जय माता दी, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय श्री राम। तो ये मेरा बर्थडे ब्लॉग है और 24 सितंबर को मेरा बर्थडे था और 22 से नवरात्रि स्टार्ट थी। तो मैं सोची क्यों ना जाके माता रानी की दर्शन करूं। तो गई मैं माता रानी की दर्शन करने, पूजा की मैं और साफ़ सफाई चल रहा था। अंदर दिया जलाना अलाउड नहीं था, तो माता रानी के नाम से दिया मैं बाहर रख दी। उसके बाद फिर बाहर रख के मैं गई, माता रानी को प्रणाम करके फिर मैं सोची अंदर भी कुछ भगवान हैं, उनके भी दर्शन कर लूँ। ये मंदिर के अंदर भी है। तो फिर मैं गई तो अंदर चल के देखते हैं। देखिए महादेव और पार्वती माँ, पार्वती और शिव जी के क्या कहने, इनकी तो प्रेम कथा अमर है। जो सुनता है, जो हम लोग कहते हैं ना, पूरे यूनिवर्स का फर्स्ट लव मैरिज जो कि शिव भगवान और पार्वती जी की थी। इनकी आशीर्वाद आप सब पे बनी रहे और मेरे पे भी। उसके बाद आइए मिलते हैं राम भक्त हनुमान से। ऐसे भगवान जो अपने नाम से ज़्यादा अपने जिनको ये मतलब जिनको ये अपना मानते हैं, राम भगवान, उनके नाम पे खुश हो जाते हैं। तो बोलते रहिए जय श्री राम, जय श्री राम। तो भगवान आप सब पे अपनी कृपा बरसा के रखे। उसके बाद फिर चलते हैं। देखिए आहा, क्या मनमोहक रूप है राधा और कृष्ण भगवान। राधा और कृष्ण भगवान की जोड़ी तो कहना ही क्या, आप सब जानते ही हैं। क्या त्याग था इन लोगों का। जो भगवान कृष्ण और राधा आप लोग पे, राधा रानी या कृष्ण भगवान आप लोग पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। उसके बाद फिर आइए देखते हैं नारायण और लक्ष्मी जी को। नारायण और लक्ष्मी माँ भी आप लोग पे, विष्णु और लक्ष्मी माँ अपनी असीम कृपा आप सब पर बनाए रखें। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि विष्णु भगवान को येलो कलर बहुत पसंद है। तो देखिए येलो कलर के फ्लावर भी उनके पास है। मैं दिया अंदर रखती थी तो पंडित जी बोले नहीं, अंदर रखना अलाउड नहीं है, फिर वो बाहर रख दिए। उसके बाद फिर मैं प्रणाम की, दर्शन की। फिर देखिए एक माता की अनोखी रूप जो महाविद्या 10 महाविद्या में आती है, माँ बगुलामुखी, जो कि एनिमी डिस्ट्रॉयर है। अगर आपकी कोई भी एनिमी है, आप इनकी भक्ति करते हैं तो आपके एनिमी को ये डिस्ट्रॉय कर देगी। कोई भी आपका दुश्मन आपके सामने टिक नहीं सकता। तो सब हाथ जोड़ के बगुलामुखी माँ को प्रणाम बोलिए। उसके बाद फिर आके देखिए हम दर्शन करते हैं पूरे शिव फैमिली का, शिव भगवान की फैमिली का। यहाँ पे गणपति जी, कार्तिक जी सब है। फिर मैं माँ से पूजा कर रही हूँ, पूजन कर रही हूँ, प्रे कर रही हूँ कि जो भी मैं सोची हूँ अपना बर्थडे जिस तरीके से सेलिब्रेट करने का, उस तरीके से सेलिब्रेट करूँ। कुछ अच्छा काम करने का, उसमें भगवान मेरा सपोर्ट करे, साथ दे। मुझे कुछ अच्छा करना है इस बार, जो कि मैं सोच के रखी हूँ, ताकि मुझे ये देख के 10 लोग और भी करें। आजकल ऐसे वीडियो देखते हैं आदमी जो कि गलत काम करते हैं, तो मैं सोची कुछ सही कर रही हूँ तो ये देख के भी आदमी सही करे। तो मैं कुछ लाई थी अपने साथ सामान दान करने के लिए। तो देखिए मैं देना शुरू की। तो भैया फिर बोले कि नहीं, मुझे वो वाली दाल चाहिए, एक्सचेंज कर दो। तो फिर मैं दी। मैं सोची थी कि इस बार जो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्क करते हैं, अपने बर्थडे के दिन उनके होठों पे खुशी लाऊं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं। ये तो नहीं कि मैं बहुत कुछ दे रही हूँ, पर जितना भी, थोड़ा बहुत भी, ये करने से मुझे खुशी मिल रही है। मैंने बहुत तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट किया, बट 2-3 सालों से मैं ऐसे ही सेलिब्रेट कर रही हूँ और इससे जितना मुझे खुशी मिलता है, बाकी तरीक़ों से मुझे खुशी नहीं मिलती। तो फिर मैं किचन के ही कुछ ग्रॉसरी के सामान लेके आई थी। तो फिर मैं इस भैया को डाल दी थी, इस अंकल को। तो ये बोल रहे नहीं मुझे ऑयल भी चाहिए, क्योंकि ये देखे कि मैं दूसरे को दे रही हूँ। तो मैं बोली कि ठीक है देखती हूँ। उसके बाद यहाँ एक बाबा थे, वो भी मुझसे मांगे। तो फिर मैं आटा निकाल के मैं सोची इन्हें आटा दे देती हूँ, क्योंकि मैं आटा का भी 2-3 पैकेट खरीद ली थी। तो इन्हें मैं आटा लेके दी, निकाल रही हूँ आटा, और इन्हें मैं आटा लेके दी। और तो फिर बाबा बोले कि, मैं पूछी कि आटा ही चाहिए कुछ और, तो बाबा बोले आटा ही दे दीजिए। तो फिर मैं इन्हें आटा दे दी।
ये भी खुश हो गए, मुझे आशीर्वाद भी दिए कि अच्छा काम कर रही हो, यही करते रहो। और सच पूछो तो ये मैं खुद के लिए करती हूँ, क्योंकि सबसे मैंने बहुत तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट किया है, बट ये इस तरीके से जो सेलिब्रेट करके खुशी मिलती है वो अलग बात है। फिर मैं इस अंकल को तेल दे ही दी, क्योंकि ये मुझे बहुत ही बोलने लगे। मैं सोची कोई नहीं, इनके अंश में ही वो तेल होगा, तो फिर मैं इन्हें दे दी। फिर और भी मेरे पास सामान था, फिर एक अंकल दूर में बैठे हुए थे, तो फिर मैं उन्हें जाके आटा का पैकेट दे दी। और अंकल ने मुझसे पूछा क्यों, तो मैं बताई कि मेरा बर्थडे है, तो वो भी खुश हो गए, बोले कि बिल्कुल अच्छा काम कर रही हो। आशीर्वाद भी उन्होंने मुझे दिया। उसके बाद फिर आगे और एक आश्रम है जो कि मैं यहाँ कॉलेज टाइम से ही जा रही हूँ, जितना भी हो सके उस हिसाब से मैं देती हूँ। वहाँ जाके 10 केजी का पैकेट का आटा जो मैं खुद नहीं उठा पा रही थी, वहाँ एक बच्ची थी जो कि यहाँ रहती है, वो आई उठाई। फिर यहाँ पे फिर मैं गई। ये लोग बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं, तो फिर इनको ही मैं सोची कि दे दूँ, तो इन्हें मैं दी। ये लोग बहुत खुश हो गए। फिर इन लोग को मैं चीनी दी थी, तो ये लोग खुश हो गए थे। फिर उसके बाद फिर मैं गई आगे। फिर मुझे थोड़े से ओल्ड एज के एक अंकल दिखे, तो मैं सोची अब जो भी सामान है लास्ट मैं इन्हें ही दे दूँगी। अंकल बैठ के थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि ये लोग सच बोलूँ गाइस, ये लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं। तो मैंने सोच लिया था इन्हें देख के कि अब मैं सारा सामान इन्हें दे दूँगी। इन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया, और सच बोलूँ तो ये काम करके मुझे बहुत ही खुशी मिली, इस तरीके से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके। थैंक यू गाइस।